हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 ऑफ जनरल साइंस। ठीक है, साइंस पोर्शन का आज थर्ड पोर्शन है हमारा ये, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स, देन रिस्पायरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये आपका सिलेबस का पोर्शन है। इसको आज हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे पहले, देन उसके बाद हम लोग इसके ऊपर 20 MCQs प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मोर देन 20 MCQs करेंगे, क्योंकि बच्चों ने बोला सर MCQs बढ़ा दो, तो इसलिए हमने MCQs की संख्या अब थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी है भाई। ठीक है, हर एक लेक्चर की PPT आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेल कर दी जाती है, तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे डेली क्विज़ होता है जिसमें आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे और यूट्यूब कम्युनिटी दोनों पे मैं क्विज़ डाल देता हूँ। और डेली के करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों ने इंस्टाग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हो मुझे सीधा डायरेक्ट यहाँ इस ईमेल पे, या कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना हो यहाँ पे आप मेल कर दीजिएगा, मैं आपको उसको सॉल्व करके दे दूंगा भाई। क्लियर, आपके अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो 10 नंबर का है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टॉपिक है आज। तो जितने भी 10-11 टॉपिक्स हैं साइंस के, तो वो सारे के सारे हम लोग पहले रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड रिवीजन। उसके बाद आपके MCQs करवाता हूँ, आपको मेरा तरीका पता है। चलिए जी, पहले आ जाओ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन चीज़ क्या है? ठीक है, न्यूट्रिशन चीज़ क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई उसके टाइप्स क्या है। न्यूट्रिशन क्या है भाई? ये एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो फूड होता है, वो जो उसने टेक करा होता है उसको यूटिलाइज करता है न्यूट्रिशन बनाने में। क्लियर, समझ आई? ये एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म, कोई भी चाहे ह्यूमन हो, ठीक है, चाहे उसमें एनिमल हो या फिर प्लांट्स हों, हर एक की जिसकी भी बात करें हम लोग, उसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो भी वो ऑब्टेन करता है उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करने के लिए, किसके लिए? कि वह ग्रोथ कर सके, मेंटेन कर सके खुद को, और उसकी एनर्जी लेके वो खुद को कंज्यूम कर सके। ये है न्यूट्रिशन हमारा। क्लियर, ये था हमारा बेसिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन के हमारे पास कितने टाइप आते हैं भाई? तो वो होते हैं 2 टाइप। ठीक है, एक है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हमारे पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये कौन कौन से हैं? जो अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैपेबल होता है अपना खाना खुद बनाने में थ्रू फोटोसिंथेसिस। ओके, या फोटोसिंथेसिस बोल सकते हो, या इसको आप केमोसिंथेसिस भी बोल सकते हो। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू या केमोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हों, ठीक है, प्रोड्यूस करते हों, उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें जैसे आपके पास एल्गाई है, और हाँ, सभी के सभी ग्रीन प्लांट्स, ये सारे आपके इसमें आते हैं। क्लियर है भाई? और एक चीज़, ये जो हैं सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो, जैसे ग्लूकोज है, अब अभी जब फोटोसिंथेसिस में आपको बताऊंगा उसमें सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड रहते हैं ऑटोट्रॉफिक पे, वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अपनी खुद पूरी कर लेते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस। क्लियर, और जो ऑर्गेनिज्म फ्लैश को खाते हैं, ठीक है, और अदर देन एनिमल्स, उनको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। क्लियर, ये आपने बेसिक टर्म से कुछ जो आपको पता होनी चाहिए भाई। क्लियर, आ जाओ भाई। नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये कौन से हैं? इसमें क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो किसी और ऑर्गेनिज्म का या फिर किसी और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का खाना खाते हैं। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फ़र्क क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे भी आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस देखने को मिले साइंस में, तो ये ऑर्गेनिक टर्म यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या है, कार्बन और प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों का कंपाउंड है ये। क्लियर, यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं ये दोनों, कार्बन और हाइड्रोजन का जहाँ बॉन्ड बनेगा वो ऑर्गेनिक होगा, जहाँ पे इन दोनों का बॉन्ड नहीं बनेगा वो इनऑर्गेनिक होगा। सिंपल, आपको ये याद रखना है। क्लियर, ठीक है।
कंपाउंड बॉन्ड जहाँ बनेगा वो ऑर्गेनिक फूड होगा और जहाँ नहीं बनेगा वो इनऑर्गेनिक फूड होगा। ऑटोट्रॉफ में आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देखने को मिलते हैं और हेटरोट्रॉफिक में आपको ऑर्गेनिक। ठीक है, क्लियर भाई, समझ आ गई। ये था हमारा हेटरोट्रॉफिक, जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं जिससे वो खाना ले सकें। क्लियर, वो है हमारे हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक जो हमारे हैं इसमें फर्दर 4 टाइप्स और आते हैं। ठीक है, समझ लेना ये कौन कौन से हैं। पहला आता है आपके पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जो डाइजेशन होती है वो सॉलिड फूड की जो डाइजेशन है वो इंटरनली की जाती है। ठीक है, इसमें आप लोगों के एग्जांपल जैसे है एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस हैं, तो वो कौन सा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो हमारा सॉलिड फूड होता है उसकी हम लोग जो डाइजेशन है वो हम लोग इंटरनली करते हैं। नेक्स्ट वन इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम लोग डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। जो न्यूट्रिशन होते हैं इसमें डेड और डिकेइंग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उससे लिया जाता है। इसकी एग्जांपल आपके पास है फंजाई एंड बैक्टीरिया। क्लियर, ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन था। नेक्स्ट आपने पास है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं भाई, ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ऑफन कॉज करते हैं क्या, हार्म, होस्ट को हार्म भी करते हैं। क्लियर, ये पैरासिटिक जो है ये रिलाई करते हैं होस्ट की रिसोर्स पे अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, क्लियर, ये थे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन ये क्या है, ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं रिलेशनशिप में, जहाँ पे बोथ होस्ट और सिम्बियोट दोनों को बेनिफिट होता है। मतलब कि जो अपना सोर्स है उसके बाद जो अपना होस्ट है, दोनों को म्यूचुअली उसमें बेनिफिट होता है। इस टाइप की जो न्यूट्रिशन होती है वो पार्टनरशिप न्यूट्रिशन हम लोग बोलते हैं। दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ जो होते हैं वो उनमें से बोथ दोनों को ही फ़ायदा होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पहले हमने देखा न्यूट्रिएंट के 2 टाइप होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में हम लोग 4 टाइप्स और देखे हमने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या भाई, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये क्या था, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन दैट इज CO2 एंड वाटर दैट इज H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्लियर, ये हमारी डेफिनेशंस थी जो हमने आई थिंक 6th-7th में पढ़ रखी थी। इसमें क्या होता है, प्लांट जो है वो सनलाइट को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। क्लियर, क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो ये केमिकल एनर्जी सन से हम लोग कैप्चर करते हैं वो कौन करता है, दैट इज़ क्लोरोफिल। क्लियर, यह आपने याद रखना है, जो प्लांट का सेल होता है, प्लांट सेल, क्लोरोफिल वो कैप्चर करता है हमारा सनलाइट। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट कर जाते हैं आपस खुद में, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। इस तरीके से हमारा फोटोसिंथेसिस काम करता है। क्लियर भाई, अब एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने डाल दिया था, ये MCQ में नहीं है भाई, MCQ हम लोग बाद में अभी प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी पिगमेंट ऑफ इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्राइमरी पिगमेंट कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो अभी हमने देखा था क्लोरोफिल, तो दैट इज अ क्लोरोफिल। ओके, चलो जी, हमारा हो गया न्यूट्रिशन। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे पास था वो था भाई क्या, रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन क्या चीज़ है भाई, देखो प्लांट्स जो हैं वो रिस्पायर करते हैं अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए, जो उन्होंने एनर्जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ली थी। जब वो अपनी रिस्पायरेशन करते हैं उस टाइम पे वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। याद रखना है आपने, क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, छोड़ते हैं वो। ठीक है, दैट इज रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। अभी हम लोग फर्दर इन डिटेल समझेंगे कि टेंशन नहीं लेनी है आपने कुछ भी। ठीक है, रिलीज क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। प्लांट्स जो है वो रिस्पायर करते हैं ताकि वो जो उनकी एनर्जी है उसको रिलीज कर सकें, जो उनने स्टोर करी थी ज्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लियर, इतना ही नहीं है, अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, तो सिंपल है भाई, एनर्जी रिलीज करते हैं। क्लियर, ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स। क्लियर, अब ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होती है, वाटर की, फूड की या मिनरल्स की। अब जो जाइलम है ये हमारा ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और मिनरल्स को। क्लियर, याद रखना है भाई, जाइलम हमारा ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, मिनरल्स, रूट टू अदर प्लांट्स के पार्ट्स में। ठीक है,
वाटर और मिनरल्स को रूट्स के थ्रू वो प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक वो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है जाइलम। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोएम। फ्लोएम जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ठीक है, सॉलिड फूड जो होती है वो, जैसे शुगर है अपने पास तो वो लीव्स से दूसरे प्लांट्स के पार्ट तक पहुंचाता है। जाइलम, फ्लोएम, आपने ये याद रखना है। क्लियर? ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड रिस्पायरेशन बेसिक। अब हम लोग आ जाते हैं आगे भाई। क्लियर? नेक्स्ट इज रिस्पायरेशन इन बायोलॉजी। रिस्पायरेशन हमारे पास तो दो टाइप की होती हैं, ठीक है। कितने टाइप की होते हैं? दो। एक आ जाता है अपने पास एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा आ जाता है अपने पास एन एरोबिक रिस्पायरेशन। ये दो टाइप के होते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है भाई, अब ये जो है एरोबिक रिस्पायरेशन, इस टाइप के रिस्पायरेशन में हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है भाई। क्या करते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन में हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एन एरोबिक जो है अपने पास, इसमें हम लोग ऑक्सीजन का यूज नहीं करते एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सिंपल, नथिंग। बस ये दो टाइप आपको याद रखने हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है, ठीक है भाई। कौन से में? एरोबिक रिस्पायरेशन में, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं हमारी एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। बाकी इसमें मैंने बहुत फर्दर एक्स्ट्रा डिटेल्स डाल रखी हैं जो कि आपको पीपीटी में मिल जाएंगी। क्लियर? अभी हमने देखा भाई ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में जाइलम, मैंने अभी बताया आपको ये क्या करता है भाई हमारा, दैट इज वाटर एंड मिनरल्स। ओके, वाटर और मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। कहाँ से करता है? रूट्स से करता है टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वहाँ तक ये क्या करता है भाई, अपना सप्लाई करता है। किसको? वाटर और मिनरल को। जाइलम और फ्लोएम जो है ये अपना, मैंने अभी बताया था, दैट इज़ फूड, जो मैंने आपको वहाँ बताया था शुगर, ठीक है। ये कहाँ से करता है? लीव्स, जो प्लांट्स की लीव्स होते हैं, लीव से ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक? अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो फिर चलें सीधा एमसीक्यूज़ पे, क्योंकि जो आपके मेन टॉपिक्स थे वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, क्या चीज़ें हैं, बेसिक टर्म्स आपके। अब मैंने इसमें ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स भी कर दिया है, जबकि आपके यहाँ टॉपिक में एनिमल्स का नहीं है। पीपीटी में मिल जाएगी, आपके लिए अच्छा है। डायग्राम भी मैंने बना के रखी है, कंपेयर करोगे तो आपको ईजिली और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ मैंने डिफरेंस दे दिया है प्लांट्स का और एनिमल्स का। जैसे एनिमल का और प्लांट्स का स्ट्रक्चर क्या है, जाइलम और फ्लोएम जो है ये स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स होती हैं, जो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम इनका नहीं होता। यहाँ पे कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता और इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ये सब प्लांट्स में देखने को आपको नहीं मिलता, ठीक है। लिविंग सेल्स मेक ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यहाँ पे बनाता है। और यहाँ लिविंग सेल्स जो हैं वो कोई भी, सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं बनाते एनिमल और प्लांट्स में। ये डिफरेंस भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्लियर? क्यों प्लांट्स का तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। सब्सटेंस जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, वाटर, मिनरल, शुगर्स। अब मैंने आपको जैसे ये बताया था, वाटर है आपके, मिनरल्स हैं ये आपका, जाइलम ट्रांसफ़र करता है, शुगर है आपका, अमीनो एसिड है, ये दोनों आपके फ्लोएम ट्रांसफ़र करता है। क्लियर भाई? ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हमने अभी देखा था जाइलम और फ्लोएम का, दोनों का। क्लियर? तो ये थे बेसिक भाई आपके जो टर्म्स थे। तो आई होप सो आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आया होगा। चलो अब लोग क्वेश्चंस पे आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, डैश इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इनमें से कौन सा एसेंशियल है? फूड, प्लांट्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? यस, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी चीज़ इनमें से एसेंशियल है? तो भाई वो कौन सी है? दैट इज फूड, ठीक है। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग और कंपोनेंट्स ऑफ फूड? यस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, या ऑल ऑफ द अबव? कंपोनेंट कौन से हैं फूड के? अभी मैं आपको बता दूं, पहले 10 क्वेश्चंस जो होंगे हमारे वो बेस्ड होंगे हमारे न्यूट्रिशन पे, ओके। फर्दर 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे हमारे रेस्पायरेशन पे,
ओके भाई, फर्दर 5 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे हमारे ट्रांसपोर्टेशन पे, क्योंकि तीनों पोर्शन हमने कवर करने हैं। तो ये आपके आज के सेट के 20 क्वेश्चन हैं, 10 पे न्यूट्रिशन, 5 इसके 5 इसके। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन पे दोबारा से। तो भाई साहब यस, बिल्कुल सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन एंड फैट्स भी, विटामिन एंड मिनरल्स भी, एंड देन ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेकंड डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3। मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड। ठीक है, मेजर कंपोनेंट फूड के कौन से हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं? मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, या सभी के सभी हैं? यस, मेजर कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास? यस, इट्स न्यूट्रिएंट। ओके, ऑप्शन बी है हमारे पास करेक्ट आंसर भाई, न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये हमारा मेजर कंपोनेंट है फूड का जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है भाई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। इनमें से कौन है जो अपना खाना खुद बना सकता है? एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, या ऑल ऑफ द अबव? यस, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 4 ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट, दैट इज प्लांट्स। अभी मैंने बताया था ग्रीन प्लांट्स के बारे में, वो क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। तो हमने वो कहाँ पढ़ा था? ऑटोट्रॉफ्स में। ठीक, वहाँ हमने फोटोसिंथेसिस का रिवीजन करा था। ओके, जिसने स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो ये एमसीक्यूज लगा के एक बार रिवीजन आप कर लीजिएगा, इस टॉपिक की अच्छी सी रिवीजन हो जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इनमें से कौन है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है? ह्यूमंस, एनिमल्स, नन ऑफ दी अबव, या बोथ ए एंड बी? यस, इनमें से कौन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है? तो यस भाई, ह्यूमंस भी डिपेंडेंट हैं और एनिमल्स भी डिपेंडेंट हैं। किस पे? अपने प्लांट्स पे। तो दैट्स वाई हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर भाई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज आर और नेसेसरी फॉर द प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल ज़रूरी है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना प्रिपेयर कर सके फूड? यस, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, या ऑल ऑफ द अबव? यस भाई, हाँ जी भाई, पानी भी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, उसके बाद अपना मिनरल्स भी ज़रूरी है। तो दैट्स वाई आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो ये सारे रॉ मटेरियल हमारे पास ज़रूरी हैं कहाँ पे? प्लांट्स को खाना बनाने के लिए। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल ऑफ दी अबव? यस, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे वो क्या अनेबल करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कि वो बॉडी अपनी बिल्ड कर सकें, ग्रोथ हो सके उनकी, जो उनका बॉडी में डैमेज है उसको रिपेयर कर सकें, या सभी के सभी? तो यस, क्वेश्चन 7th इट्स डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द ओनली मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा सिर्फ इकलौता मोड है ऑर्गेनिज्म को खाना लेने का? वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, या नन ऑफ द अबव? यस, तो भाई वो न्यूट्रिशन। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 पे आ जाओ। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड। यस, कौन सा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है भाई? अपना खाना खुद से बनाता है सिंपल सब्सटेंसेस से। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, हेटेरोट्रॉफ्स, या ऑटोट्रॉफ्स? तो भाई ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन 9th ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन 10 पे आ जाओ। लिविंग ऑर्गेनिज्म विच टेक रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स आर कॉल्ड। यस,
रेडीमेड खाना जो प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया हो, वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो खाते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? तो ऑटोट्रॉफ्स हमने अभी पढ़ा, ये खुद बनाते हैं, तो ये रेडीमेड नहीं खाते, तो उनको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई क्वेश्चन 10th के लिए। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो भाई पूछ सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ भाई अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन पे। फ्लोएम इज अ वेसल इन प्लांट्स विच कैरीज। फ्लोएम जो होता है वो वेसल होता है प्लांट्स में। ठीक है, तो फ्लोएम और जाइलम मैंने बताया था ये एक वेस्कुलर टिश्यू है। क्या है ये? वेस्कुलर टिश्यू प्लांट्स के। ओके, ये आपको याद रखना है, वेस्कुलर टिश्यू। यस, तो वो क्या कैरी करते हैं? फूड एंड मिनरल्स टू लीव्स फ्रॉम रूट। ओके, फूड एंड मिनरल्स टू रूट फ्रॉम लीव्स। ओके, प्रिपेयर फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ रूट्स, प्रिपेयर फूड टू अदर पार्ट्स फ्रॉम लीव्स। यस, हमने क्या बात की थी? जाइलम क्या करता है भाई? ये हमारा वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से। तो ये पहला ऑप्शन हमारा जाइलम के लिए था। फूड और मिनरल्स, फूड मिनरल्स दोनों नहीं होते, फूड और मिनरल्स नहीं, वाटर और मिनरल्स करता है। ये फूड तो गया, वाटर और मिनरल्स अगर लीव से ये लीव्स आ गए यहाँ, रूट से लेके अदर प्लांट्स तक पहुँचाता तो हमारा जाइलम हो जाता। फूड एंड मिनरल्स अगेन गलत हो गया। प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ रूट्स, ये भी नहीं है। प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ लीव्स, अदर पार्ट्स फ्रॉम लीव्स, मैंने आपको फ्लोएम का क्या बोला था कि भाई वो फूड कहाँ लेके जाते हैं? लीव्स से लेके अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई हमारा ऑप्शन है डी हो जाएगा फ्लोएम के लिए करेक्ट। क्लियर? याद रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम टाइनी पोर्स ऑन द लोअर पार्ट ऑफ लीफ, दीज पोर्स आर नोन एज। ठीक है, जो वाटर इवेपोरेट होते हैं, टाइनी पोर्स जो लोअर पार्ट होता है लीफ का, उन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूटिकल्स, लेंटिकल्स, एपिडर्मिस या स्टोमेटा? यस, तो भाई उनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्लियर? चलिए, इन रूट्स वेस्कुलर बंडल्स आर, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? रूट्स में। लेफ्ट में होते हैं, राइट में होते हैं, सेंटर में होते हैं या टॉप पे होते हैं? भाई जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रूट्स के सेंटर में होते हैं। क्लियर? रूट्स के सेंटर में होते हैं। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव इन द प्लांट्स बाय जाइलम, फ्लोएम, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यस, तो भाई डिफ्यूजन के प्रोसेस से। ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई अब रेस्पायरेशन पे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पायरेशन इन प्लांट्स इज, तो ये भी ये आज 20 नहीं 25 क्वेश्चन है भाई। ट्रांसपोर्टेशन पे थे 5, ओके, न्यूट्रिशन पे हमने किए 10, अब यहाँ पे हमारे नेक्स्ट फर्दर 10 हो जाएंगे। क्लियर? तो ये 25 MCQs आपके हो जाएंगे इस टॉपिक के लिए। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पायरेशन इन प्लांट्स टू रिड्यूस एनर्जी, रिलीज ऑक्सीजन, प्रोड्यूस ग्लूकोज, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। यस, तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है रेस्पायरेशन का? कि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पायरेशन इन प्लांट्स सेल? इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, रिस्पायरेशन प्लांट्स सेल में। यस, तो भाई वो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है? तो इट्स माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? इट्स माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट सेल्स में रिस्पायरेशन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन प्लांट्स अकर्स इन, जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में वो कब अकर होता है? डे में, नाइट में, या बोथ डे एंड नाइट, या नन ऑफ द अबव? तो भाई वो दिन और रात दोनों में होता है। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन इन प्लांट्स? इनमें से कौन सा स्टेज नहीं होता प्लांट्स की रिस्पायरेशन में? ग्लिकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ट्रांसपायरेशन? यस, तो भाई ये ट्रांसपायरेशन हमारा साइकिल या फिर स्टेज नहीं होता अपने प्लांट्स के रिस्पायरेशन सिस्टम में। क्लियर? ट्रांसपायरेशन ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच पार्ट ऑफ द प्लैनेट डज रिस्पायरेशन प्राइमरीली अकर? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो रिस्पायरेशन जो है वो प्लांट्स के किस पार्ट में अकर होता है? लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में या फ्लोर्स में? तो भाई देखो, रूट्स में अपना क्या होता है? वाटर एंड मिनरल। ओके, तो जो अपना रिस्पायरेशन अकर होता है वो होता है लीव्स में। क्लियर? लीव्स, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, जो प्लांट्स होता है उसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है रिस्पायरेशन का? वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? यस, तो भाई फाइनल प्रोडक्ट रिस्पायरेशन का प्लांट्स में जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? यहां तक कोई डाउट भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन रिस्पायरेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ? यस, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है रिस्पायरेशन में, रिजल्ट क्या होता है? किसकी प्रोडक्शन होती है? एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड की, एनर्जी एंड ऑक्सीजन की, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर एंड ऑक्सीजन की? यस, ऑक्सीजन का यूज होता है। क्लियर? ये मैंने आपको बताया था, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो यहां पे प्रोडक्शन किसकी होगी? एनर्जी की होगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है भाई, तो ये था भाई आज का हमारा सेशन। आई होप सो आपको हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए और कुछ सीखा होगा आपने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप लोग डिसलाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई लोग क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग अगली क्लास में आपको वो शिकायत ना दे सकें। ठीक है भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और तब तक खुश रहो, पढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।